यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 ये वो स्टेज है जो डिसाइड करेगा कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। वैसे तो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो इसके बारे में बात जनवरी में करना बनता है, बट नवंबर में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी विद द टाइम अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है एंड ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी जितनी भी मेंस की प्रिपरेशन है उसको एक मीनिंगफुल प्रिपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीधा सा यार, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस लिखेंगे, और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कितना भी आप कोशिश कर लें, कितनी भी हाथ पाँव मार लें, कितना भी आप में टैलेंट हो, आप मेंस नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, लाइक यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ टीना डाबी मैम। उनके मार्क्स प्रीलिम्स में सी जस्ट हैज़ क्वालिफाइड द प्रीलिम्स। अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करती तो क्या उनकी रैंक 1 आती? और ये हर साल की कहानी है। मैं नहीं चाहता कि आपकी ऐसी कहानी बने, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। द स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि अभी सब कुछ चल रहा था, आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग द मेंस एंड सडनली आज एक डेट शिफ्ट हुई है एंड सडनली मैं यहाँ से जंप कर जाऊँगा तुरंत प्रीलिम्स पे। देयर शुड ऑलवेज बी ए ट्रांजिशन। जंप नहीं करना है, ट्रांजिशन करना है। समझते हैं थोड़ा सा। आपका जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यू नो दिस, ये एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट एक GS1 का पेपर होता है एंड एक GS2 का पेपर होता है। GS2 का पेपर CSET है, क्वालिफाइंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वालिफाइंग है। ये जैसे ये प्रीलिम्स का पेपर मेंस के लिए क्वालिफाइंग है, इसी तरीके से CSET का पेपर क्वालिफाइंग है GS1 के लिए, कि इसके मार्क्स तभी हम कैलकुलेट करेंगे कट ऑफ में जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब मेरा एग्जाम है 24 मई को, तो जाहिर सी बात है अभी मेरे पास ठीक ठाक महीने हैं, 7 महीने के आसपास बचे हैं। तो मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँगा तो मेरे पास, अगर मैं देखूँ पलट के, तो मेरे पास लगभग 7 महीने हैं। तो प्लान कर लेता हूँ। प्लान कैसे करता हूँ? अपने महीनों को मैं बैकवर्ड काउंट करते हुए। लाइक मई में मैं अगर देखूँ 24 मई को पेपर है, 2-3 दिन तो इधर उधर ट्रैवल करने में लग जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। 20 दिन मेरे पास यहाँ पे है, 30 दिन यहाँ पे हैं देन मार्च 26, फरवरी 26, जनवरी 26, ये 3 महीने यहाँ पे हैं, दिसंबर, नवंबर। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये डिसाइड कर लेनी है कि यहाँ पे आई डोंट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू। मुझे कुछ भी यहाँ पे नया नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ ये दिक्कत होती है हर साल कि वो बच्चों को अप्रैल तक सिलेबस ही खत्म करते हैं। वो बच्चा कब पढ़ेगा, कब रिवाइज करेगा, कब एग्जाम देगा, तो वो अगले साल के लिए तैयारी करता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप इस दौरान आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे होंगे, आप सिर्फ टेस्ट दे रहे होंगे और आप रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आपने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया, बिलीव मी, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस जरूर लिखोगे। और उसके लिए लेकिन आपको ये अपने 5 महीने बहुत अच्छे से प्लान करने होंगे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जनवरी से आप प्रॉपर प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि दिसंबर एंड नवंबर में आप ट्रांजिशन करना शुरू कर दें। ध्यान रखिएगा, मैंने शिफ्टिंग के लिए नहीं बोला, मैंने ट्रांजिशन के लिए बोला। ट्रांजिशन का मतलब क्या? ट्रांजिशन का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी मेंस की तैयारी को डिस्टर्ब किए बिना थोड़ा थोड़ा ही सही प्रीलिम्स पे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो जनवरी तक आते आते आपका माइंडसेट ऐसा तैयार होगा कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे होंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 80-20 रूल फॉलो नहीं करते हैं। आपका जो पेपर है प्रीलिम्स का वो अभी भी 20% सिलेबस में से ही आता है। सिलेबस बहुत बड़ा है। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, हम एक्सेप्शनल क्वेश्चन के पीछे भागने लगे, बट हम अक्सर ये बात भूल गए कि हमें एक्सेप्शनल के पीछे नहीं भागना है। अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उन सब्जेक्ट्स में भी सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पॉलिटी उठा लेते हैं एंड पॉलिटी से उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ से सवाल ही नहीं पूछ रहे। दे आर नॉट रीडिंग द पार्लियामेंट प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन बाई चांस एक्सेप्शन वाला आ गया था किसी एक ऐसे टॉपिक से जो जनरली मैं नहीं देखता,
एंड ऐसे केस में क्या होता है कि आप उस टॉपिक के पीछे भागते रहते हैं, मेन चीज जो थी वहां से आप पीछे हट गए। इसी तरीके से करंट अफेयर्स, मुझे पता है कि भाई हर साल रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आता है इन जनरल, तो मेरा रिपोर्ट्स तो तैयार होना चाहिए। मैं रिपोर्ट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरी दुनिया की चीजें पढ़ डालूंगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, अगर आपने ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लिए तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस यू विल बी राइटिंग मेंस। उसके बाद देन कम साइंस। साइंस में भी लाइक दे आर आस्किंग, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन धीमे धीमे कम हो रहे हैं, बट साइंस की एक अच्छी बात यह कि द टॉपिक्स आर वेरी लिमिटेड। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो लाइक बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, तो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि आप उसके वो क्वेश्चंस कर ले जाओगे। और हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप क्वेश्चन शायद ना कर पाओ। ऑल्दो 2025 का जो प्रीलिम्स आया था उसके सारे क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट से हो रहे थे, जो 6 क्वेश्चन आए थे आपके एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर से। स्टिल हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अनसर्टेन है। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और इनफैक्ट आपको सेपरेटली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने कैसे हैं एंड उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा ताकि आप उन टॉपिक्स पे फोकस कर सकें। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि मुझे ये 4 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से करने, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है, और ये इंश्योर करना है कि मैं इसके हाई यील्डिंग टॉपिक्स पहले कर लूँ। उन हाई यील्डिंग टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश में बहुत ही जल्दी। बट बिफोर प्रिपेयरिंग एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, दैट यू शुड हैव अ सब्जेक्ट वाइज ब्लूप्रिंट। आप प्रीलिम्स निकालने की सोच रहे हो कि आपने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, आई विल बी शेयरिंग द ब्लूप्रिंट विथ यू। अब आते हैं सीसेट के बारे में। ये तो था जीएस के बारे में। सीसेट के बारे में 3 सेक्शन है। मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन रीजनिंग। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वैसे वीडियो बना रखा है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो इसको मत छोड़ना। इसको करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़ना। प्रैक्टिस के लिए जो आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आता है ना, अगर आपको मैं बताऊं कि इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, आपका कॉम्प्रिहेंशन कब आपका स्ट्रांग हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो मेक श्योर यू मस्ट नॉट इग्नोर द कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन। मेक श्योर दैट आप रीजनिंग के 1-2 सवाल तो आराम से ही कर लोगे, 2-3 सवाल कर लोगे, एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियोज जो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद हैं। आपका सीसेट की तैयारी वहीं से हो जाएगी, एंड फिर प्रैक्टिस में डाल देना। लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ना यार, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द राइट वे टू शिफ्ट, क्योंकि अभी तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए आप 2 से 3 घंटा देना शुरू कर दीजिए। ये मत कीजिए कि पूरा मेंस साइड कर दिए, ये मत कीजिए। द राइट वे ऑफ शिफ्टिंग इज दैट कि भाई प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस लगाने लगे, एक सब्जेक्ट उठा लिया, लाइक लेट्स से हमने पॉलिटी उठा लिया, हमने लक्ष्मीकांत मेंस के लिए भी पढ़नी थी, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी थी। वो अलग बात है कि मेंस के लिए लक्ष्मीकांत वाज नॉट सफिशिएंट, बट समहाउ वो हमें पढ़नी तो थी। टॉपिक 1 to 9 अगर आप GS2 का देखेंगे। उसके अलावा हमने क्या किया, प्रीलिम्स वाइज इसको पढ़ना शुरू किया। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, टेबल्स थे, जो जो फैक्ट्स थे, जो मुझे पता होने चाहिए थे, उन टॉपिक्स को मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड अगले 10-15 दिन में पढ़ लिया, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लिए, इंटरेस्ट प्रैक्टिस कर ली, मेरा पॉलिटी तैयार हो गया। तो मैं नवंबर में चाहूँ तो पॉलिटी तो तैयार कर सकता हूँ। लाइक दिस स्लोली यू हैव टू स्टार्ट शिफ्टिंग। अगर आप दिसंबर तक आते आते 2 या 3 सब्जेक्ट्स भी खत्म कर लेते हैं ना, 15-15, 20-20 दिन दे के, तो बिलीव मी आप बहुत ही बेटर पोजीशन पे होंगे। देन आपका राइट टाइम क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि दे स्टार्ट, भाई वो शिफ्ट हो रहा है इसलिए मैं भी शिफ्ट होऊंगा। नहीं, यू डोंट हैव टू वॉच अदर, चेक योर ओन लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आपका अटेम्प्ट कौन सा है, आपका कंफर्ट लेवल कौन सा है, कैसा है, व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल फॉर प्रीलिम्स, कितना आप कॉन्फिडेंट अपने आप को पाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि आपके लास्ट टाइम जब आपने अगर प्रीलिम्स दिया था तो व्हाट वाज द स्कोर ऑफ योर प्रीलिम्स। कहीं ऐसा तो नहीं है 25-30 था, अगर 25-30 था तो यार अभी लग जाओ, अभी से प्रीलिम्स में थोड़ा अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दो। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी ध्यान देना शुरू कर दो। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे, या फिर आप
कि मार्क्स आसपास थे तो आप थोड़ा सा स्लोली शिफ्ट कर सकते हो, अभी आप मेंस में लग सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल इस टाइम पे क्या है। ठीक है, तो अपने मार्क्स देखिए, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपका ऑप्शनल का क्या स्टेज है, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड कीजिए कि व्हाट इज योर राइट टाइम। वैसे देखा जाए तो अगर हम अभी शिफ्ट होना शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा एक टाइम देना शुरू करते हैं, देन उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। ठीक है, स्मार्ट प्लानिंग के लिए यू विल बी नीडिंग टू रिवाइज एट इंटरवल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि व्हेन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग दे डू नॉट रिवाइज एट इंटरवल्स। पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, अब मैंने 3 महीने तक किताब नहीं खोली, 3 महीने बाद वो टॉपिक नया हो गया। मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा। क्यों दिक्कत होती है कि आपने मैगजीन तो पढ़ रखी है और आप बोलते हो सर कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब आपने वो मैगजीन पढ़ी आप 6-6 महीने उसको रिवाइज नहीं करते, 5-5 महीने बीत जाते हैं, आपने उस मैगजीन को खोला नहीं होता है, देन देयर इज द डिफेक्ट इन योर प्लानिंग। अगर ये चीज़ में दिक्कत है तो वी विल बी ऑलरेडी रनिंग द फ्री मैराथन्स एंड एक प्रीलिम्स का बैच भी लेके आ रहे हैं, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। अदरवाइज एटलीस्ट मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ रहे हैं आप उसके आगे तो डेट लिख लीजिए, एंड अगर आपको लगे कि भाई 1.5-2 महीने हो रहे हैं, देन आई मस्ट टर्न द पेजेस। इफ यू आर टर्निंग द पेजेस देन आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी प्लानिंग में एक चीज़ ये भी इंश्योर होनी चाहिए कि दैट आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। ये नहीं कि भाई चलो मेरा तैयार नहीं है, मैं एकदम डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक उठा लिया, मैंने एनसीईआरटी टच ही नहीं की। आपको एनसीईआरटी टच करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बिल्ड्स योर फाउंडेशन, सारी बुक्स में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड है, लाइक ज्योग्राफी, विदाउट डूइंग द एनसीईआरटी कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। ज्योग्राफी के लिए यू मस्ट टच द एनसीईआरटी। तो जहाँ जहाँ पे एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको एनसीईआरटी टच करनी है। स्टैंडर्ड बुक्स जिन भी सब्जेक्ट्स के रिक्वायर्ड है, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एवरीबडी नोज, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, सभी जानते हैं। इन्वायरमेंट के लिए ईदर PMF IS यू कैन डू और यू कैन डू दी शंकर IS, यही 2 बुक्स चलती हैं। क्यों हमें फाइट करना है, क्यों हमें दिमाग लगाना है कि हम कुछ और बुक्स पढ़ेंगे? नहीं, वो नहीं करना है। देन क्या आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स हैं? अच्छा, यहाँ पे आई विल बी हेल्पिंग यू। अगर आपके अपने शॉर्ट नोट्स नहीं है, ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं, अब हम उसका प्रिंटेड वर्जन ला रहे हैं एंड वी आर अपडेटिंग दैट, तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट नोट्स, तो वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा आपके प्रीलिम्स में। एंड हम आपको इस चैनल पे भी उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ा के देंगे ताकि आप उसको लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। प्रीवियस या क्वेश्चंस जरूर करने हैं, दे टेल यू कि आपको तैयारी करनी कैसे है, बट सिर्फ प्रीवियस या क्वेश्चंस को करना नहीं है, यू हैव टू प्रॉपरली एनालाइज दैट। अगर आपने प्रॉपरली एनालाइज किए बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए तो गलती करेंगे। और मॉक टेस्ट देने हैं लेकिन उसके बाद देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया नहीं और हम पहले ही सोचते हैं मॉक कर लें तो वो गलत करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल करनी है, लेकिन इस आफ्टर दिस बर्नआउट अवॉइड करना है ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अब तो भैया 16 घंटे पढ़ेंगे। तुम 16 घंटे पढ़ने की बात तो करो, लेकिन आपको लगता है कि आप पढ़ पाओगे 16 घंटे पर डे? 16 घंटे जोश में नहीं, होश में डिसीजंस लेने हैं। 10 घंटे डेफिनेटली इस टाइम पे पढ़ने की जरूरत है, बट 10-11 घंटे इज मोर देन एनफ। उसके बाद रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दीजिए, एंड बस सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, स्टडी विथ अ प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हो तब आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। प्लान स्टडी, प्लान स्टडी, प्लान स्टडी, प्लान स्टडी, प्लान स्टडी, दैट शुड बी द राइट वे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, दे ओनली स्टडी, दे नेवर प्लान। व्हेन यू डोंट प्लान योर एक्शंस देन इन ईदर वे यू आर गोइंग टू फेल। तो आपको अपने एक्शंस को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं आप जानते हैं, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक्स। सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। 2023 में भी यही हुआ, 24 में भी हुआ, 25 में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वालिफाइंग है यार, क्वालिफाइंग है, बट स्टिल इट डिमांड्स अ प्रॉपर टाइम सो दैट आप इसमें फेल ना करें। मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं यूज करने हैं। एक चीज़ होती है, हम कभी कभी वीडियो देख लिया, लाइक आई हैव सीन अ वीडियो, मैनी वीडियोज आर देयर। अब सोर्स ट्रेसिंग के नाम पे कई टीचर्स क्या करते हैं कि वो उठा के BA की बुक दिखाने लगेंगे सडनली आपको। कभी कोई ऐसी बुक जिसका नाम भी मैंने नहीं सुना होगा, अब इतनी मोटी बुक है, उसमें से एक क्वेश्चन अगर वहाँ पे कहीं तो लिखा ही होगा ना, UPSC ने पूछ रखा है, तो अब उसने वो दिखा दी बुक, अब आप बोले सर ये वाली बुक तो हमने पढ़ी नहीं। भैया वो नहीं पढ़ पाओगे आप। दैट इज, अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है, तो सभी के लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। तो आपको अपना सोर्स एक ही रखना है। यू हैव टू इंश्योर दैट आप एक्सेस रिसोर्सेज के पीछे ना भागें। यू डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो एनफ।
नहीं तो हिस्ट्री ही आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, रिवीजन के लिए प्लानिंग न करना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। नो, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम, देयर इज द एक्सेस डिपेंडेंसी ऑन टीचर। सर आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल करा देंगे, उन्होंने फीस ले रखी है, बिल्कुल करा देंगे, लेकिन जब तक आप अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करोगे तब तक क्या फ़ायदा। अब सर ने आए क्लास में, एमसीक्यू कराया, हाँ भाई समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे सर थोड़ी सॉल्व कराएंगे यार, एग्जाम के टाइम पे आप करोगे। और इसी चीज़ के लिए मॉक टेस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी देना जरूरी होता है। टेक द गाइडेंस, डेफिनेटली दे आर गुड टीचर्स जो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दियर गाइडेंस अपना भी तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो सोचो कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हो क्या उसको आप अप्लाई कैसे करोगे। सर ने जो पढ़ाया क्या वो मैं बुक्स में दिया हुआ है कि नहीं, और मैंने जो पढ़ रखा है क्या मैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व होना जरूरी है, जो आप सीख रहे हैं उससे आप क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्टेड है, हम पढ़ने बैठे थे पॉलिटी का टेस्ट देने, तब तक फ़ोन आ गया, कहाँ पे हो, बर्गर खाने का मन कर रहा है, एंड आप चले गए उसको बर्गर खिलाने। अरे उसको बर्गर खिलाते खिलाते देखो कहीं ऐसा ना हो कि आपका पिज्ज़ा छूट जाए। आपने जो मॉक छोड़ा ना आज, वो मॉक एक बार छोड़ोगे, फिर दूसरी बार छोड़ोगे, तीसरी बार छोड़ोगे, आदत बन जाएगी। यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक ड्रीम पूरा करना है, एंड ड्रीम रिक्वायर्स द सेक्रीफाइसेज, एंड व्हेन द ड्रीम रिक्वायर्स द सेक्रीफाइसेज, एंड आप अगर सब कुछ सोच रहे हो कि वैसे नहीं करेंगे एंड सेक्रीफाइसेज नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन यू विल एंड अप फेलिंग, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ये मैं खुद मुखर्जी नगर में था, एंड आई ऑलवेज सी द स्टूडेंट्स कि वो पढ़ने आए थे लेकिन पढ़ाई को छोड़कर सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप देखो, आप अपनी एक्टिविटी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपने 2 दिन की एक्टिविटी को जज करके देखो, या इनफैक्ट 1 दिन की एक्टिविटी को जज करके देखो, क्या आप पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ाई का सिर्फ प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। यू विल गेट द आंसर वाई यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। आपका सबसे अच्छा जज आप खुद हो। अपना शेड्यूल लिखिए, आपका शेड्यूल आपको बता देगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड डोंट इग्नोर योर हेल्थ। एक्सरसाइज कीजिए, 10 तरीके की बीमारियां हो रही हैं, एक्सरसाइज कीजिए, जुम्बा कीजिए, एंड अच्छा खाना पीना खाइए। हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपकी फूड अच्छा होना चाहिए एंड एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली, देन देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग एनर्जेटिक। और एनर्जेटिक रहेंगे तो पढ़ाई अपने आप होगी, पॉजिटिव ख्याल आएंगे। एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। सो दिस इज द थिंग, एंड आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अप्लाई करके देखना यार, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई जरूर करोगे। एंड इफ़ यू फील लाइक कि यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, अगर आप अभी से एक इन द एंड इट्स ऑल द गेम ऑफ द माइंड सेट, ये हमेशा ध्यान रखना। यू गेट वॉट यू बिलीव। पहले हमें यहाँ पे ट्रस्ट करना होता है, उसके बाद वो रिजल्ट आपके हाथ में होता है। तो इफ़ यू आर रेडी टू ट्रस्ट योर माइंड, इफ़ यू आर रेडी टू ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू आर रेडी टू ट्रस्ट योर ड्रीम्स, then you must write I will crack UPSC prelims 2026 in the comment section. This is for the self affirmation कि आपको आपके ऊपर विश्वास है। I hope you will be able to qualify the prelims, but जहाँ पे minor tweaks हैं, please do the changes and bring the result to your home. Thank you very much.